आधारित प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं कि एक वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है? वर्ग के बराबर है। तो आपको पिता और पुत्र की आयु बतानी, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना देखो जो छोटी होता है, जो कोई नंबर तो जो छोटा होती है उसी को x मानते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की आयु कम होगी, तो मान लेते हैं पुत्र की आयु कितनी है? x वर्ष। कितने वर्ष? तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? अगर पहली शर्त से देखें तो एक माइनस करोगे तब आएगा, लेकिन अगर दूसरी शर्त देखें तो वर्तमान कह रहा है। वर्तमान में अभी जो हम वर्तमान आयु ही मानते हैं, यहाँ मैंने वर्तमान नहीं लिखा, लेकिन जो भी आयु मानते हैं हमेशा वर्तमान आयु ही मानते हैं। तो वर्तमान में जो पिता की आयु है पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दो, क्या कर दो? स्क्वायर। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार एक वर्ष पहले, ये हो गई पुत्र की आयु, ये हो गई पिता की आयु। तो एक वर्ष पहले दोनों साल उम्र कम करेंगे, है ना। तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। कितने गुनी थी? तो ये गुना थी ना। अगर इसको बराबर करना है तो आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। दोनों इक्वल होगा। जैसे ये लिखा है 2, इधर लिखा है, इधर लिखा है 8, इधर लिखा है 2। तो 8 जो है 2 का 4 गुना है ना। तो अगर बराबर करने हैं तो इधर आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो ये 8 गुना था, तो हमने इसको 8 से गुणा कर दिया। दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। 8x - 8 बराबर x स्क्वायर माइनस 1। सबको इधर उठा लो तो ये हो जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x प्लस 8। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0। माइनस 1 प्लस 8 घट के 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 7 एकम 7, 7 एक 8। x कॉमन हो गया, x माइनस 7 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन लिया, x माइनस 1 बराबर 0। लिखेंगे जब x बराबर x माइनस 7 इक्वल टू 0, x बराबर 7, और जब x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर ये 1 हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर 1 साल का है तो 1 साल पहले कितने का रहा होगा? पैदा ही नहीं हुआ होगा, है ना। तो हम 1 साल उम्र नहीं मान सकते, ठीक है। तो 1 साल पहले 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अतः बच्चे की आयु या पुत्र की आयु 7 वर्ष। और अगर पिता की आयु की बात करें तो इसका वर्ग कर दोगे तो 49 वर्ष, है ना। ये वाला हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान में ही बच्चा अगर 1 साल का है तो 1 साल पहले वो तो जन्म ही नहीं लिया होगा, तो फिर उसकी आयु का तुलना कैसे करें? बच्चा जन्म से पूर्व उसकी आयु शून्य होती है ना। देखिए सवाल कह रहा है, वैसे सवाल में जो कंडीशन है जो पहले देनी चाहिए वो बाद में दी गई है, और जो बाद में देनी चाहिए वो पहले दी गई है ना। तो यहाँ पर पहले हमने सेकंड कंडीशन पे फोकस किया है। कह रहा है कि जो बच्चे की पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है? वर्ग के बराबर है। तो जैसे बच्चे की आयु 7 है तो 7 का वर्ग करोगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 49 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान आयु उसमें शब्द भी लिखा हुआ है वर्तमान में। तो जब भी हम आयु मानते हैं तो वर्तमान की ही तो मानते हैं। तो हमने सेकंड कंडीशन पहले अप्लाई किया कि अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु उसका वर्ग यानी x स्क्वायर वर्ष होगी, है ना। फिर दूसरी कंडीशन है कि 1 साल पहले, तो 1 साल पहले तो उसमें एक घटाओगे ना, है ना। अभी मान लीजिए आप 13 साल 14 साल के हैं, तो अगर 1 साल पहले की बात करें तो आप अपने उम्र में 1 साल घटाएंगे तभी तो बताएंगे, है ना। अभी आप 13 साल के तो 1 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 12 साल के 1 साल ही तो घटाएंगे, तो 1 साल हमें दोनों घटाए और दोनों की घटेगी। ऐसा तो नहीं कि 1 साल पहले बेटा की 6 हो जाएगी और पिता उतने ही रहेंगे। तो इसलिए हमने दोनों की आयु में 1 साल घटा दिया। अब घटाने के बाद जो नंबर्स आए वो नंबर्स ये बताते हैं कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 8 गुनी। कितने गुनी? 8 गुनी। आप साफ साफ देख भी सकते हैं कि अगर 7 और 1 घटा दें
तो यहाँ 6 बचता है, यहाँ 48 बचता है। 6 के 48 होता है, नहीं होता है, 8 गुना है। तो अगर आप इसको बराबर करना चाहते हो तो इधर 8 से गुणा करेंगे ना, तो वही तो हमने किया है। ये आयु एक एक घटाने के बाद जो मिला है, उसके बाद ये वाली 8 गुना है, तो हमने इसको 8 गुना कर दिया, देखो 8 गुना कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसमें 8 से गुणा करोगे 48 बराबर 48। और फिर समीकरण को सॉल्व ही करना है, समीकरण को सॉल्व करना तो आना चाहिए, द्विघात समीकरण है ना। नोट कर लो। सवाल में 2 बहनें हैं और एक बहन की आयु दूसरी बहन की आयु से दोगुनी है। क्या है? दोगुनी है। और 4 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 वर्ष है। कितना है? 160 वर्ष है। तो दोगुनी है का मतलब क्या हुआ? मान लो पारुल की आयु 10 साल है, तो पारुल की बहन की आयु कितनी होगी? दोगुनी है तो 20 साल है। पीयूष की आयु 15 साल है और पीयूष की बहन की आयु उसकी दोगुनी है, तो कितनी होगी? दोगुनी का मतलब 2 से गुणा कर दो, 15 दूना 30। मुस्कान की आयु 30 साल है। तो मान लेते हैं, माना वाना अपना खुद लिख लेना। इधर पहली बहन है और इधर दूसरी बहन है। पहली की 100 होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, दोगुनी है। 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, ये अपना माना में लिख लेना। वीडियो बन रहा है ना, कोई मजाक थोड़ी, वीडियो वाले कुछ समझ जाएंगे। मैं क्रॉप करके क्वेश्चन ऊपर लगा देता हूँ। वीडियो का तुम देखोगे तो क्वेश्चन ऊपर लिखा रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहता है ना, तो ऊपर लेंगे जो भी देखेंगे। कह रहे हैं दोनों की जो आयु का गुणनफल है, नहीं 4 साल बाद, 4 साल बाद इसकी आयु x+4 हो जाएगी और इसकी आयु हो जाएगी 2x+4 बराबर 160, है ना। 4 साल बाद की आयु की बात करेंगे तो 4 जोड़ देंगे और फिर दोनों का गुणा करेंगे तो किसके बराबर है? 160 के बराबर है। अब इसमें देखिए 2 कॉमन है ना, यहाँ 2 कॉमन है, 2x में 2 कॉमन ले लें तो ये 2 बाहर हो जाएगा, x+2 हो जाएगा और x+4 पर लिख देता हूँ, x+2 हो जाएगा बराबर 160। इसका गुणा कर डालिए तो हो जाएगा x² + 4x + 2 से क्या 2x + 6 सॉरी 8 = 160/2 हो जाएगा x² + 6x + 8 माइनस 80 को उधर भाग लाओगे 0 तो हो जाएगा x² + 6x माइनस 72 बराबर 0। 72 के तो वैसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 6 आ जाए। x² + 12x माइनस 6x माइनस 72 = 0। x कॉमन लिया, x + 12 माइनस 6 क्या कह रहे हो बराबर 0। x + 12 x माइनस 6 = 0 लिखेंगे जब x + 12 = 0 x बराबर -12। तो ये नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आयु निगेटिव में थोड़ा ना होगी। मतलब 12 साल की, 2 साल घटाओ 10 साल की, 2 साल और घटाओ 8 साल की, 2 साल और घटाओ 6 साल, 2 साल और घटाओ 4 साल, 2 साल और घटाओ 2 साल, 2 साल और घटाओ पहले ही 2 साल और घटाओ भगवान के पास, 2 साल और घटाओ दूसरे जन्म में, 2 साल और घटाओ मरने करीब है ना, एक आधे साल घटते हाँ। तो लिखेंगे जब x - 6 = 0 तो x बराबर 6, यानी एक बहना की आयु 6 साल है तो दूसरी बहन की आयु कितनी हो जाएगी? तो गुणा कर दोगे तो 6 × 2 यानी 12 वर्ष। कितने वर्ष? कितने वर्ष हो जाएगी? अब देखो हमारी शर्त फॉलो करती कि नहीं करती। देखो इसकी उम्र 6 साल है तो इसकी 12 साल दोगुनी। अब देखो 4 साल बाद वाली बात करें तो इसकी हो जाएगी, ये अभी 6 है, ये 12 है। अगर 4 साल बाद की बात करें तो ये 10 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 12 4 16 हो जाएगी। दोनों गुणनफल करोगे तो 160 आएगा कि नहीं आएगा? ये तो सवाल कह रहा है। मैंने कहा था हिंट दूंगा, मैंने तो पूरा सवाल ही लगा दिया। चलो लास्ट वाला लगाओगे 17 नंबर। 2 बहनों की आयु गुणनफल 104 है, अंतर 5 वर्ष है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इधर 17 नंबर कह रहे हैं 2 बहनों की आयु का गुणनफल 104 है। अरे माना जो फर्स्ट सिस्टर है, अब अंग्रेजी में लिखूंगा, उसकी आयु अगर x है तो दूसरी क्या होगी? x + 7, क्योंकि दोनों की आयु में अंतर कितना है? 7 साल।
5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। 5 साल का अंतर है और कह रहे हैं कि गुणनफल 104 है। x गुणे, इसमें कोई वर्ष नहीं दिया, जो सीधे बोल दिया। अब इसको आपको सरल कर लेना है, इसमें कुछ नहीं है। बताओ अच्छा, 104 के तो वैसे गुणनखंड करो, जोड़ने घटाने 104 घटाने पर ही आएगा, घटाने पर 105 आ जाएगा। 104 किसके 5 में? 13। हाँ 13 ठीक, 8 5 13, हाँ ठीक, 13 के 104 तो गुणनखंड हो जाएंगे। चलो अब सबको 18 नंबर कह रहा है समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाएं दी है तो क्या नहीं? अच्छा क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है? अच्छा ये बताओ, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। समकोण बनाने वाली भुजाएं दी है, समकोण बनाने वाली भुजाएं यानी एक 3x+1 और दूसरी क्या है 2x-1। वैसे ये छोटी लगनी चाहिए, थोड़ा और बड़ी होनी चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे, अरे सिंपल है। तो ये हो जाएगा 1/2 2x-1 और 3x+। इसको सरल कर लोगे तो घात समीकरण बन जाएगा, x का मान निकल आएगा। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जिनका हम उपयोग गिनने के लिए, वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। ये बताओ इन सबके बीच में अंतर एक का है। तो जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे, अगर आप एक को 1 से मानते हैं, अगर आपको अगली संख्या प्राप्त करनी तो क्या करोगे? जोड़ो। मान लीजिए अगर पहली संख्या 3 हुई तो उसके बाद वाली क्या होगी? 1 ही जोड़े तो प्राप्त होगी। अगर 3 क्रमांक संख्या है, इसमें एक जोड़ोगे, एक और जोड़ दोगे, इसमें एक जोड़ा 4 हो गई और इसी में 2 जोड़ा 5 हो गई। 3 क्रमांक संख्या मिली, इतनी मिली। अब अगर हम सम की बात करें, सम संख्या क्योंकि 2 4 6 8, अगर हम एक को 1 से मानते हैं तो दूसरी क्या होगी? 2 का अंतर चल रहा है ना, तो दूसरी को क्या मानोगे? x+2 ही तो मानोगे। अब मान लीजिए एक का मान आप 6 ले लें, 8 ले लें या 4 ले लें, तो दूसरी में 2 जोड़ोगे तो अगली क्रमांक संख्या प्राप्त होगी। क्रमांक सब जरूर यूज होता है क्योंकि एक के तुरंत बाद वाली है ना। और अगर हम विषम की बात करें तो विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी तो डिफरेंस 2 का चल रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का। अगर आप एक को 1 से मानेंगे तो दूसरी को क्या मानेंगे? x+2 ही तो मानेंगे। तो अगर एक विषम संख्या या 2 क्रमांक विषम संख्या, अगर तीसरी 3 लीजिए, अगर ये मानिए 3 2 जोड़ा 5 आ गया, इसमें 2 और जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, x+ और हो जाएगा। तो जब भी क्रमागत सम संख्याओं की बात करेंगे तो पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी x+2 होगी, तीसरी x+, 2 और जोड़ दिए तो x+ और हो जाएगी। विषम की बात करेंगे तो भी सेम प्रोसेस है, एक को x मानेंगे दूसरी x+2 होगी। अगर प्राकृतिक कहेगा तो एक x होगी, दूसरी x+1 होगी, एक x होगी, दूसरी x+1 होगी और तीसरी x+2। तो जब भी सम संख्याओं की बात करें, विषम संख्याओं की बात करें, विषम में x+2 भाई अगर एक को आप 100 मान रहे हो तो दूसरी अगर आप पाना चाहते हो तो उसमें 2 जोड़ोगे तभी तो दूसरी मिलेगी। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के बीच, सॉरी विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो अगर आपको अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करनी है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना? समझे? नहीं, सम 0 राजा है, वो ना सम में आता है ना विषम में आता है, ना ही अभाज्य में आता है, ना ही धनात्मक में आता है, ना ही ऋणात्मक में आता है, पूर्ण में आता है केवल। ये पूर्ण संख्या है ना? समझ गए? जो नर्स है उसका क्या? जो नर्स है क्या कर नर्स? अच्छा, हाँ बिल्कुल सम संख्या है, क्योंकि सम संख्याओं की डिफिनीशन ये है कि अगर कोई संख्या 2 से भाज्य है तो वो सम है, जो 2 से भाज्य नहीं है वो विषम है। सम संख्याओं की डिफिनीशन क्या है?
जो संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होती है उसे हम संख्या संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्णतः भाज्य नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो 10 2 से पूर्णतः भाज्य है इसलिए सम, और जो विषम होगी वो 2 से भाज्य नहीं होगी, शेषफल कुछ ना कुछ बचे, एक ही बचे। 2 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? हैं?